बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूअर्स को ईद उल अज़हा मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद भी मेरी ईद की तरह बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद उल अज़हा की असल गहमा गहमी तो कुर्बानी से होती है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी कुर्बानी पाकिस्तान में की तो यहाँ पे हमने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलके ही अपनी ईद को मज़ेदार बना लिया। ईद के दिन मैंने अपने घर में एक ब्रंच अरेंज किया जिसका मेन्यू था चने आलू की तरकारी, चीज़ ऑमलेट्स, दही बूंदियाँ, गोला कबाब और मीठे में मज़ेदार मैंगो ट्रस्टी चीज़ केक। फिर ईद के सेकंड डे बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए मॉल गए, जहाँ पे हमने देखा ट्रेडिशनल इमाराती डांस। حسابه ما تفوت يوم عيني على عينه احسب حسابه ما تفوت। मौसम की मुनासबत से ईद पे एक और डिज़र्ट भी मैंने तैयार किया जो था क्रंच कुल्फ़ी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये ओरिजिनल कुल्फ़ी की रेसिपी है जिसमें ना ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होते हैं, ना कॉर्नफ्लावर, ना ही कोई और थिकनिंग एजेंट। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन में फ्रेश मिल्क ले लिया और उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी। यकीनन आपको 1/4 कप शुगर 1 लीटर मिल्क के लिए कम लग रही होगी, लेकिन क्योंकि ये क्रंच कुल्फ़ी है और क्रंच भी शुगर से ही बनता है तो फाइनली इसकी शुगर बैलेंस हो जाएगी। जब मिल्क एक बार बॉईल हो जाए तो फिर फ्लेम को लो कर दें और उसके बाद दूध को 8 से 10 मिनट के लिए सिमर होने दें। सिमर करने से दूध में से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और दूध गाढ़ा हो जाएगा। बस इस दौरान दूध में चमचा चलाते रहें और साइडों को स्क्रैप करते रहें। आठ से 10 मिनट के बाद जब दूध की क्वांटिटी आधी रह जाए तो उसमें खोया ऐड कर दें। खोया आप चाहें तो बाज़ार से ले लें, वरना इजीली खोए को माइक्रोवेव में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। रमज़ान सीरीज़ में जब मैंने खोए के समोसों की रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने माइक्रोवेव में खोया बनाना सिखाया था। आपकी आसानी के लिए मैं उस रेसिपी का लिंक स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पे भी शेयर कर देती हूँ और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मौजूद है। खोया ऐड करने के बाद दूध को मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकाएं जब तक कि दूध खोए की वजह से दानेदार हो जाए। फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दें और दूध को रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए इंतज़ार करें। जितनी देर कुल्फ़ी का मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम उतनी देर में क्रंच तैयार करेंगे। क्रंच तैयार करने के लिए एक पैन में शुगर ले लें और उसको बिल्कुल इवनली पैन में स्प्रेड कर दें। उसके बाद शुगर को लो फ्लेम पे रख दें और उसमें बिल्कुल चमचा ना चलाएं। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता शुगर मेल्ट होना शुरू होगी। फिर जब शुगर मेल्ट होके हल्की सी एम्बर कलर की हो जाए तो फिर सारी शुगर को स्टर कर लें और पूरे मिक्सचर को एम्बर कलर का होने तक इंतज़ार करें। जब शुगर कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए और कैरमल कलर की हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस शुगर में आलमंड्स ऐड कर दें। आलमंड्स को बहुत अच्छी तरह शुगर से कोट कर लें और इस बात का ध्यान रखें कि शुगर का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो थोड़ी एहतियात से काम करें। फिर इस क्रंच के मिक्सचर को किसी ग्रीस्ड मेटल सरफेस पे निकाल लें ताकि वो सेट हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। जब क्रंच रूम टेम्परेचर पे आ जाए और बिल्कुल सेट हो जाए तो उसे पहले हाथों से बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लें। उसके बाद हावन दस्ते में या कॉफ़ी ग्राइंडर में उसे मोटा मोटा कूट लें। इसके बाद किसी मेटल या ग्लास कंटेनर के बेस पे क्रंच की आधी क्वांटिटी को स्प्रेड कर दें।
कुल्फ़ी का जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था वो अब तक बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और अच्छा खासा गाढ़ा भी हो गया है। इस मिक्सचर को क्रंच के ऊपर पोर कर दें। बाकी बचा हुआ क्रंच भी कुल्फ़ी के मिक्सचर के ऊपर स्प्रेड कर दें। उसके बाद सबसे पहले कंटेनर को क्लिंग रैप से कवर करें और फिर एल्युमिनियम फॉइल से। एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने से कंटेनर अच्छी तरह सील हो जाता है और फ्रीज़र की बाकी स्मेल्स कुल्फ़ी में एब्जॉर्ब नहीं होती। इसके बाद 12 से 15 घंटे के लिए कुल्फ़ी को फ्रीज़ करना है। कुल्फ़ी बिल्कुल परफेक्टली जम गई है ये चेक करने के लिए कंटेनर के बिल्कुल मिडिल में नाइफ़ से या फोक से प्रिक करके देखें। अगर वो सॉलिड है तो इसका मतलब आपकी कुल्फ़ी तैयार है। कुल्फ़ी को कंटेनर से निकालने के लिए कंटेनर को 4 से 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखें, फिर नाइफ़ से इसकी साइड्स को रिलीज़ करें और इसे प्लेटर में निकाल लें। उसके बाद कुल्फ़ी को स्लाइसेस में काटें और इस गरम गरम मौसम में ये ठंडी ठंडी कुल्फ़ी इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।